हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। एरे का क्या रोल होता है स्टैक में, इसको क्यों यूज़ करते हैं, आज हम इसके डिटेल में जाएंगे। हम ये कंसेप्ट को बहुत इजीली पढ़ेंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ओके, so what is array implementation in a stack? स्टैक में एरे का इम्प्लीमेंटेशन हम यूज़ करते हैं। जो हमारा स्टैक है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसका प्रिंसिपल है लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। तो जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं एरे को तो हमको टॉप के स्टैक को मैनेज करना होता है। उसके लिए हमको कुछ ऑपरेशंस प्रोवाइड होते हैं। पुश, पॉप, पिक, चेक, स्टैक इज़ फुल एम्प्टी और नॉट। एरे को हम स्टैक में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एरे का यूज़ करके स्टैक में बहुत इजीली हम एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं और हम उनको इंडेक्स फॉर्म में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। एरे को हम यूज़ करते हैं स्टैक में एलिमेंट डालने के लिए, और एरे में जो मेन एलिमेंट आता है टॉप को हम बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म। स्टैक में इंडेक्स फॉर्म। स्टार्टिंग का ये जो टॉप का एलिमेंट होता है, जो टॉप, उसको हम स्टैक में -1 लेते हैं। और ये जब बोलता है -1 बताता है ये, तो इसका मतलब है कि हमारा स्टैक खाली है। अगर ये +1 देता है एरे, तो इसका मतलब है हमारा स्टैक भरा हुआ है। तो एरे के अंदर हम जो मेन टॉप का एलिमेंट यूज़ करते हैं वो है हमारा टॉप, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। देन उसके बाद हम यूज़ करते हैं मैक्स साइज़, यानी मैक्सिमम साइज़। ये हमारी साइज़ बताता है कि हमारे स्टैक के एलिमेंट की प्रॉपर साइज़ क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे कुछ बेसिक ऑपरेशंस जो हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरे इन स्टैक में भी यूज़ करते हैं। पुश ऐड एन एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक। पुश क्या करता है, नया एलिमेंट स्टैक में ऐड करता है। देन पॉप रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। पॉप स्टैक में से जो एलिमेंट होता है उसको रिमूव करता है। पिक क्या काम करता है, रिटर्न्स द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। पिक एलिमेंट को रिटर्न कर देता है बिना इसको हटाए। इज़ एम्प्टी चेक करता है हमारा एलिमेंट खाली है या नहीं, और इज़ फुल चेक करता है एलिमेंट फुल है या नहीं। और साइज़ काम करता है हमारे करंट नंबर ऑफ एलिमेंट को हमको रिटर्न करने का। अब इसके कुछ एल्गोरिदम्स है जो हम देखेंगे हमारे इसी लेक्चर में आफ्टर दिस पार्ट। ये हमारा विद डायग्राम एक एल्गोरिदम है। ये इंट है हमारा इंटीजर, एरे नंबर ऑफ इंटीजर 5। इंट टॉप -1 का मतलब है एरे खाली है। टॉप -1 हमने इधर पुश कुछ ऐड नहीं किया है, हमने वैल्यू 10 के ऊपर, यानी एरे इज़ एम्प्टी। तो जब ये आता है हमको टॉप -1 प्रिंट एफ, यानी स्टैक इज़ एम्प्टी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, हाउ एरे बेस्ड स्टैक वर्क। एरे स्टैक में किस तरीके से काम करता है। एरे इज़ यूज टू स्टोर एलिमेंट। पहले तो एरे काम करता है एलिमेंट को स्टोर करने का स्टैक में। दूसरा जो हमारा टॉप पॉइंटर है, ये मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया है कि हमारा जो टॉप है वो इंडेक्स फॉर्म में है। अगर ये -1 होगा टॉप, t इज़ इक्वल टू -1, तो यानी एरे एम्प्टी है। और अगर t इज़ इक्वल टू +1 होगा यानी एरे फुल है। टॉप पॉइंटर और इंडेक्स, टॉप पॉइंटर को हम इंडेक्स भी बोल सकते हैं। इज़ यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द मोस्ट रिसेंट एडिट एलिमेंट। ये काम करता है बहुत रिसेंटली एडिट एलिमेंट को रखने का और उसकी अपडेट देने का। ये फुल है या एम्प्टी है।
अब हम आते हैं पुश ऑपरेशन हमारे एरे में क्या काम करता है, एड्स एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द एरे। पुश एलिमेंट हमारे एरे में काम करता है एलिमेंट को ऐड करने का एंड ऑफ द एरे पे। एलिमेंट को ऐड करने का काम करता है ये, यानी पर टॉप से, जो हमारे स्टैक का लास्ट इन है, जो हमारे स्टैक का फर्स्ट है और जो फर्स्ट है वो लास्ट है। तो ये टॉप यानी हमारी लास्ट पोजीशन। तो ये जब ऐड करता है एलिमेंट को तो एलिमेंट इंक्रीमेंट होते हैं यानी बढ़ते हैं। वही नीचे पॉप है। पॉप ऑपरेशन रिमूव द एलिमेंट एट द एंड ऑफ द एरे। एरे का एंड क्या है, जो फर्स्ट पोजीशन है हमारे स्टैक की वो है हमारे एरे का एंड पोजीशन, वो है हमारे एरे की एंड पोजीशन। और हमारी जो एंड पोजीशन से अगर हम एलिमेंट को रिमूव करते हैं तो वो क्या करता है, टॉप को डिक्रीमेंट करने का काम, यानी उसको कम करते जाने का काम। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो फाइनली अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा एल्गोरिदम का पार्ट। आप लोग इस पे अच्छे से फोकस करिए। ये हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एल्गोरिदम। हम इसके ईच एंड एवरी वर्ड, एवरी सेंटेंस को हम समझेंगे कि ये क्यों है। एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक का ये फर्स्ट प्रोग्राम है हमारा, फर्स्ट एल्गोरिदम। ये पूरा हमारा क्वेश्चन है इतना बड़ा, ये पूरा हमारा इतना बड़ा क्वेश्चन है, प्रोग्राम है। ये आप देख सकते हैं। क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम बहुत बड़ा है तो हमने इसको डिवाइड किया है कुछ पार्ट्स में, बट ये कंटिन्यूएशन में है। ये जो पूरा प्रोग्राम है इसके नीचे का ये कंटिन्यूएशन पार्ट है, ये उसके नीचे का कंटिन्यूएशन पार्ट है। और ये है हमारा लास्ट पार्ट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो ये इतना बड़ा पूरा हमारा प्रोग्राम है जिसको आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे। ये एल्गोरिदम को हम सॉल्व करेंगे। अब आप देख रहे हैं ये जो हमारा प्रोग्राम कोड है, ये कोड के साथ मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन दिए हैं। तो ठीक है, यहाँ पे है हमारा प्रोग्राम, ये है हमारा प्रोग्राम। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड stdio.h, ये प्रोग्राम में क्यों यूज़ होता है और इसका मीनिंग क्या होता है, ये हमने ये 2 लाइन का हम पूरा मीनिंग एक्सप्लेनेशन देखेंगे यहाँ। इंक्लूड std, तो ठीक है, ये है हमारा कोड। ये हमारी फर्स्ट 2 लाइन्स है। तो इंक्लूड stdio.h का मीनिंग होता है दिस इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट लाइब्रेरी इन सी। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इंक्लूड करता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हमारी सी लाइब्रेरी में, यानी हमारी सी प्रोग्रामिंग में। और अलाउिंग अस टू यूज़ फंक्शन लाइक प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ, और ये हमको अलाउ करता है कि हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ जैसे फंक्शन का यूज़ करें। अब इसमें हमारे प्रोग्राम में जो इंट स्टैक 100 लिखा हुआ है, चॉइस एंड टॉप -1 xi, ये तो लिखा हुआ है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, तो हम ये देखेंगे। ग्लोबल वेरिएबल, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। स्टैक 100 का मीनिंग होता है एन एरे ऑफ साइज 100 टू रिप्रेजेंट द स्टैक, इट कैन होल्ड अप टू 100 एलिमेंट। स्टैक 100 का मतलब होता है कि 100 एरे, साइज़ ऑफ 100 एरे रिप्रेजेंट करता है स्टैक में। ये दिखाता है कि उसने 100 एलिमेंट्स को होल्ड किया है। अब हम चॉइस एन टॉप -1 क्यों है यहाँ, x क्यों है। चॉइस का मतलब होता है स्टोर यूज़र मेन्यू सिलेक्शन, यूज़र का जो मेन्यू होता है उसको ये स्टोर करता है। एन का मतलब होता है द साइज़ ऑफ स्टैक एंटर्ड बाय द यूज़र। एन का मतलब यानी जो यूज़र ने जो साइज स्टैक की एंटर किया है उसको हम लेंगे इधर एन। टॉप का क्या मतलब होता है, कीप ट्रैक ऑफ इंडेक्स टॉप एलिमेंट इन द स्टैक इनिशियली सेट टू -1 टू रिप्रेजेंट एन स्टैक एम्प्टी।
अगर हमारा टॉप -1 है तो ये टॉप -1 ये बताता है कि हमारा ये जो स्टैक है ये है एम्प्टी, इसलिए हमने लिया है इधर टॉप -1। अब हम देखेंगे एक्स, स्टोर एलिमेंट टू पुश ऑन टू द स्टैक। एक्स एलिमेंट को स्टोर करता है स्टैक में पुश करने के लिए, पुश यानी ऐड करने के लिए। अब उधर आई क्या रोल प्ले करता है हमारा, आई यूज़ इन द डिस्प्ले फंक्शन टू इटरेट थ्रू द स्टैक। आई ये जो फंक्शन है इसको डिस्प्ले करने का काम करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, हमारा ये जो पार्ट है इंट मेन printf enter the size of stack maximum 100। फिर ये नीचे स्कैन एफ %d, इसको हम बोलते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन हम इसका मीनिंग देखेंगे। printf and scanf, these are used to prompt the user for input and to get the size of stack। printf और scanf हम इसलिए यूज़ करते हैं कि यूज़र को हम इनपुट दे सके और हम स्टैक की साइज़ को देख सके। और यूज़र जो साइज़ स्टैक की एंटर करता है वो हम स्टोर करते हैं वेरिएबल n के नेम से, वेरिएबल n। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है, तो इसकी लेंथ बहुत बड़ी है, इसलिए इसको हम कंटिन्यूएशन करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ तक हमने देख लिया, यहाँ तक हमने हमारा एल्गोरिदम ये प्रोग्राम को पूरा समझ लिया है और ये है उसका एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट। आप इसको एक बार पढ़ के एनालाइज भी कर सकते हो, इसके नोट्स आपको वीडियो के रिसोर्सेज में मिल जाएंगे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन हमारी नेक्स्ट स्लाइड में, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ दैट। अब हमारा ये जो प्रोग्राम है printf /n stack operation using array, printf /n/t, printf /n push int pop display, इसका कुछ नहीं मीनिंग है, इसका सिर्फ एक ही मीनिंग है कि दिस डिस्प्ले द मेन मेन्यू फॉर दिस स्टैक ऑपरेशन। ये पूरी जो प्रोग्रामिंग हमने, ये पूरे जो सेंटेंसेस हमने लिखे हैं, इसको हमने इस तरीके से क्यों लिखे हैं डिस्प्ले एंड एग्जिट, क्योंकि ये क्या रोल प्ले करता है, ये रोल प्ले करता है कि जो हमारा मेन मेन्यू है स्टैक के ऑपरेशन का, उसको ये डिस्प्ले पे दिखाता है, इट शो यू ऑन द डिस्प्ले। तो उसमें से जो यूज़र होता है वो कोई भी एक ऑपरेशन को चूज़ करता है, या तो पुश के ऑपरेशन को, या तो पॉप के ऑपरेशन को, या तो स्टैक ऑपरेशन यूजिंग एरे। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट, डू printf enter your choice, scanf %choice, ये पूरा हमारा प्रोग्राम है। स्विच चॉइस, केस 1 पुश ब्रेक, केस 2 पुश ब्रेक। अब स्टूडेंट ये लिख तो लेते कि हाँ ये प्रोग्राम है, इसको लिख ले, लेकिन व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इट हम ये देखेंगे कि ये क्यों लिखते हैं हम, इससे हम क्या प्रोग्राम में डिस्प्ले करते हैं। तो ये आपका पूरा जो प्रोग्राम है वाइल चॉइस तक, टेक्स्ट पॉइंट प्लीज़ एंटर अ वैलिड चॉइस 1 2 3 4, इसका जो मीनिंग है वो यहाँ है। डू क्या है, हमारा वाइल लूप है, इसलिए हमने लिया है डू। ये देखेंगे हम, द डू वाइल लूप एंश्योर दैट द मेन्यू इज़ डिस्प्ले कंटिन्यूसली अंटिल द यूज़र सिलेक्ट ऑप्शन 4 टू एग्जिट। यूज़र को 4 ऑप्शन दिए गए हैं केस 4 तक। तो डू वाइल ये डिस्प्ले करता है इस प्रोग्राम में कि हमारा जो मेन मेन्यू है वो कंटिन्यू है, प्रोग्राम पे डिस्प्ले हो रहा है मेन मेन्यू, यानी हमारा स्टैक से रिलेटेड। तो यूज़र उसमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है और वो एक ऑप्शन के लिए उसको केस 4 तक दिया हुआ है, जो हमारे नेक्स्ट पेज पे गया है वो प्रोग्राम, क्यों तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी है इसलिए। और उसके बाद में एग्ज़िट का भी ऑप्शन इस प्रोग्राम में दिया हुआ है, ये भी हमारे नेक्स्ट पेज पे गया है। स्विच चॉइस क्यों लिखा है उसने यहाँ, स्विच